प्यारे दोस्तों, मुल्क ईरान में कालीन का एक सौदागर रहता था। उसकी 7 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। उसकी बीवी भी इंतकाल कर चुकी थी। उसने दूसरी शादी इसलिए नहीं की थी कि सौतेली माँ ने न जाने बच्चियों के साथ कैसा सलूक करेगी। सौदागर अपने बच्चियों के साथ एक बहुत बड़े हवेली में रहता था। उनका एक और साथी भी था और वो था एक कुत्ता। उसका नाम हमजाद था। हमजाद सबसे छोटी बहन रुकैया का लाडला था। उसी ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। रुकैया उसको रोजाना खाना खिलाती, पिलाती और नहलाती थी और उसके साथ खेलती भी थी और हमजाद से ऐसे बात करती थी जैसे वो किसी इंसान से बातें कर रही हो। हमजाद असल में कुत्ता नहीं था बल्कि एक जिन था, और जिन भी खुशमिजाज और इंसानों से मोहब्बत करने वाला था। बस अपना दिल बहलाने के लिए कुत्ते की शक्ल में सौदागर के घर रहने लगा था। वो सौदागर रोजाना सुबह सवेरे बाजार जाकर अपने दुकान खोलता और फिर दोपहर को खाना खाने के लिए घर वापस आ जाता और फिर खाना खाकर दुकान पर वापस चला जाता और शाम तक दुकान पर ही मसरूफ रहता था। उसकी जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। एक दिन दुकान से वापसी पर वो मस्जिद के सामने से गुजर रहा था कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, ए मुसलमानों, खुदा को याद करो, सिर्फ वही भरोसे की काबिल है। ए गुनाहगारों, खुदा सब कुछ देखता है, सिर्फ उसी की तारीफ करो। याद रखना, हज करना हर मुसलमान मालदार पर फर्ज है। आप में से जो भी अल्लाह का घर देखना चाहता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक की जियारत करना चाहता है, उसको इत्तला दी जाती है कि ऊँटों का काफिला इस महीने के 6 तारीख को रवाना होगा। सौदागर ने ये ऐलान सुनी तो उसके दिल में ये तमन्ना पैदा हो गई कि वो भी हज के लिए जाएगा। उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो इस साल मक्का जरूर जाएगा और खुदा की घर में हाजिरी जरूर देगा। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचा और बेटियों से कहा कि मेरे प्यारे बेटियों, तुम देख रही हो कि अब मेरे बाल और दाढ़ी सफेद हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक हज का फर्ज अदा नहीं किया और ना ही रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक की जियारत की है। इस साल मैं ये फर्ज जरूर पूरा करूंगा। अगर मैं हज पर गया तो मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। मेरे पीछे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कौन रहेगा? ये सुनकर उसकी बेटियां उदास होने की वजह खुश हुई और फिर बड़ी बेटी कहने लगी, अब्बा जान, अब जरूर तशरीफ ले जाए और हमारी फिक्र ना करे, हमजाद हमारी हिफाजत करेगा। रुकैया ने भी बाप को तसल्ली दी। लड़कियों ने खुशी खुशी बाप का सामान बांधा और खाने पीने की चीजें पकाकर उसके साथ रख दी। कुछ चीजें कच्ची भी बांध दी ताकि बाप को लंबी सफर में किसी खाने पीने चीज की कमी ना महसूस हो। उस जमाने में ईरान से मक्के जाने और वापस आने में 1 साल लग जाता था। सौदागर ने अपने बेटियों के लिए साल भर के खाने पीने का सामान घर में लाकर रख दिया। जरूरत की हर चीज खरीद कर दे दी ताकि लड़कियों को किसी किस्म की तंगी ना हो। फिर उसने उन्हें नसीहत करते हुए कहा, घर से बाहर कदम ना रखना, कोई भी आए दरवाजा हरगिज ना खोलना। वो लड़कियां कहने लगी, जब तक आप वापस नहीं आएंगे हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। लड़कियों ने अपने बाप से वादा किया। सौदागर ने अपने लड़कियों को अलविदा कहकर और फिर उन्हें अल्लाह के हवाले करके हज के सफर पर रवाना हो गया। उसे यकीन था कि हमजाद की मौजूदगी में घर के अंदर दाखिल होने की कोई भी जुर्रत नहीं करेगा। लड़कियों ने दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लिया और हवेली में आराम से रहने लगी। हमजाद उनके साथ था। वो सारा दिन उनके साथ सहन में खेलता था
और रात को रुकैया के पास सो जाता। कई हफ्ते इसी तरह गुजर गए। एक दिन दरवाजे पर जोर जोर से 3 बार दस्तक हुई। फिर एक औरत की आवाज आई, दरवाजा खोलो। सातों बहनें दरवाजे के पास जमा हो गई और पूछा। बाहर खड़ी हुई औरत नरमी से बोली, बाजियो, मैं तुम्हारा खाला हूँ, तुम्हारी अम्मी की सगी बहन हूँ। ये सुनकर रुकैया ने फौरन कहा कि मेरे ख्याल से आपको कोई गलतफहमी हुई है। बीबी, हमारी तो कोई खाला नहीं, हमारी अम्मी जान तो हमारे अब्बा जान की तरह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, इसलिए हमारी ना तो कोई खाला है ना ही कोई मामू। अब्बा जान के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, अलबत्ता खुदा है जो सबका है। उस औरत ने बाहर से जवाब दिया, अहमक लड़की, तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब मेरी शादी हुई। मैं अपने माँ बाप का घर छोड़कर परदेश चली गई थी। बड़ी प्यारी बच्चियां हो तुम। शाबाश मेरा बेटा, दरवाजा खोलो। देखो बहुत देर हो गई है, बाहर इतनी तेज धूप है कि मेरा भेजा पिघल रहा है। कोई साया भी नहीं है कि उसके नीचे खड़ी हो जाऊं। बड़ी अच्छी हो तुम, जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद तुम्हें मजेदार कहानियां सुनाऊंगी, दूसरे मुल्कों के बारे में बताऊंगी, तुम्हारी अम्मी और नानी के बारे में बताऊंगी। बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मशवरा करने लगी। रुकैया ने कहा, हरगिज नहीं, खुदा के वास्ते दरवाजा ना खोलना। मुझे यकीन है कि ये औरत हमारा खाला नहीं है। अगर ये सचमुच हमारा खाला है तो भी हमें ये दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अब्बा जान ने सख्ती से मना किया है। और आप ये भी जानती है कि जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते वो बड़े बदनसीब होते हैं। हमजाद पास ही खड़ा था, वो अचानक भौंकने लगा, यानी वो कहने लगा कि मैं हमजाद हूँ, आप सबका रखवाला हूँ, कोई भी आप सबको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, मैं उसको बोटी बोटी कर दूंगा। कुत्ते की ये आवाज सुनकर वो जाली खाला वहाँ से खिसकते हुए बोली, कुत्ते से कितनी गंदी बू आ रही है। हमजाद जो कि असल में एक जिन था, इसीलिए वो बुढ़िया की आवाज से ही समझ गया कि वो असल में कौन है। असल में वो बुढ़िया एक चुड़ैल थी। हमजाद को मालूम था कि वो बच्चियों को खाने के लिए आई है, और चुड़ैल भी ये जानती थी कि जब तक ये जिन बच्चियों का निगरानी कर रहा है वो इन्हें नहीं खा सकती, क्योंकि कुत्ते जिन भूतों और चुड़ैलों का जानी दुश्मन होती है। सारी रात वो चुड़ैल घर के इर्द गिर्द मंडलाती रही। रात के वक्त वो अपनी असली शक्ल में घूम रही थी। लंबे लंबे तेज दांत, वो जोर जोर से चीख रही थी। उस घर में 7 छोटी छोटी लड़कियां थी। कल मैं सबको चटकर जाऊंगी। कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, मैं भी हमजाद हूँ, इन बच्चियों का रखवाला हूँ, इनका बाल भी बांका नहीं करने दूंगा। अगले दिन फिर वो चुड़ैल औरत की भेस में आई, दरवाजा खटखटाया और बोली, प्यारी भांजियों, दरवाजा तो खोलो, मैं तुम्हें देखकर आंखों को ठंडा करूंगी। मेरी मरे हुए बहन की निशानी हो तुम। देखो मैं तुम्हारे लिए तोहफे लाई हूँ। जब चुड़ैल ने तोहफों की बात की तो कुछ बहनें दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे के पास आई। रुकैया ने चीख कर कहा कि नहीं नहीं, ये अब्बा जान ने वादा किया था कि उस वक्त तक दरवाजा नहीं खोलेंगे कि जब तक वो खुद ना आ जाए। और फिर हमारा कुत्ता हमजाद सारी रात भौंकता रहा है। वो हमें बता रहा था कि औरत एक चुड़ैल है। रुकैया ने अपने बहनों को बहुत मना किया, उनको बहुत रोकना चाहा, लेकिन बहनों ने गुस्से में आकर उसे धक्का दे दिया और बुरा भला कहने लगी, तुम और तुम्हारा कुत्ता दोनों बेवकूफ हैं। देखो हमारा खाला आई है, जरा सोच कर देखो कि वो हमारा सचमुच का खाला नहीं है तो क्या हुआ। ऐसे नरम दिल बुढ़िया हमारा क्या बिगाड़ सकती है।
वो हमारे लिए तोहफे लेकर आई है, वो हमें मजे मजे की कहानियां सुनाएगी। रुकैया फिर भी ना मानी और बहनों का रास्ता रोक कर बोली, नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलने दूंगी। लेकिन बहनों ने कुछ ना सुनी और उसको 2-3 थप्पड़ मारकर उसको रास्ते से हटा दिया और फिर दरवाजे की चौखट खोल दी और कहने लगी, खाला जान तशरीफ लाइए। मगर रास्ते में हमजाद खड़ा था। वो गुस्से की मारे जोर जोर से भौंक रहा था। वो चुड़ैल उसके डर से आगे ना आई और वहीं खड़े खड़े हाथ फैला कर बोली, बेटी इस कुत्ते की बू से दिमाग फटा जा रहा है। जब तक तुम इसे जान से नहीं मार दोगी मैं अंदर नहीं आऊंगी। बड़ी बहनों ने उसी वक्त कुत्ते को पकड़ा और उसे गला घोट कर मार डाला। रुकैया बेचारी बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, मगर बहनों ने एक ना सुनी। वो 6 एक तरफ और रुकैया अकेली एक तरफ। वो बेचारी क्या कर सकती थी। रुकैया को कुत्ते के पास छोड़कर बाकी बहनों ने उस बुढ़िया को अंदर बुला लिया। जो ही चुड़ैल ने दरवाजे के अंदर पांव रखा, मुर्दा कुत्ते की लाश भौंकने लगी। बुढ़िया फिर पीछे हटी और बोली, तौबा तौबा, मरे हुए कुत्ते से तो और भी ज्यादा बदबू आ रही है। मैं तो अंदर नहीं आऊंगी, पहले इस कुत्ते को जला दो। बड़ी बहनों ने फौरन कुत्ते की लाश को जला दिया। रुकैया उन्हें ना रोक सकी, लेकिन जब आग अच्छी तरह से बुझ गई तो कुत्ते की राख समेटकर एक रुमाल में बांध दी और रुकैया ने उसे अपने पास रख लिया। फिर अलग बैठकर अपने प्यारे कुत्ते को याद करके रोने लगी। बहनों ने बुढ़िया के लिए अच्छे अच्छे खाने तैयार किए, उससे मजे मजे की बातें सुनती रही। दिन के वक्त तो वो बुढ़िया लड़कियों के साथ हंसती और खेलती रही जैसे वो सचमुच उनकी खाला हो। उसने लड़कियों को तोहफे भी दिए, लेकिन जब रात हुई तो वो अपनी असल शक्ल में आ गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकने लगी, बहुत ही लंबे लंबे और तेज दांत बाहर निकल आई। वो बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगी और चीखे चिल्लाने लगी, इस घर में 7 बहनें हैं, मैं आज इन सबको खा जाऊंगी। रुकैया को बुढ़िया पर पहले ही शक था। वो जल्दी से चारपाई के नीचे छुप गई। बाकी 6 बहनों को खबर ना हुई। चुड़ैल ने उन सबको पकड़ लिया। सबसे पहले उसने बड़ी बहन को पूछा, ए मेरे नरम नरम चूजे, बोल मैं तुझे कहाँ से खाना शुरू करूं? बड़ी बहन ने जवाब दिया कि मेरे सर से खाना शुरू करो, क्योंकि इस अहमक ने रुकैया की बात ना सुनी। बुढ़िया ने मजे लेकर बड़ी बहन को खा लिया। फिर वो बुढ़िया उससे छोटी बहन के पास गई और बोली, ए मेरे नरम नरम चूजे, अब बता मैं तुझे कहाँ से खाना शुरू करूं? वो बहन बोली, मेरे अहमक हाथों को खाओ, तुम इस गुनहगार हाथों को खाओ, क्योंकि इस गुनहगार हाथों ने मेरी प्यारी प्यारी बहन को, मेरी छोटी बहन को मारा था। चुड़ैल उसकी हाथों की हड्डियां चबाने लगी। जब सारे लड़कियां उसके पेट में चली गई तो फिर उसने तीसरी लड़की से पूछा, ए मेरे नरम नरम चूजे, बता अब मैं तुझे कहाँ से खाऊं? तो उसने जवाब दिया, तुम मेरे कानों से खाना शुरू करो, क्योंकि इन्होंने रुकैया की एक ना सुनी। चुड़ैल ने तीसरी बहन को भी निगल लिया। जब उसने चौथी बहन से पूछा तो उसने कहा, पहले मेरे टांगे खाओ, क्योंकि इन बेवकूफों ने रुकैया को तकलीफ दिया था। चुड़ैल ने उसे भी हड़प लिया। पांचवी बहन ने कहा कि पहले मेरा मुंह खाओ। जब रुकैया मुझे दरवाजा खोलने से रोक रही थी तो उससे ये बुरा भला कह रहा था। अब उसने छठी बहन से पूछा तो वो बोली कि पहले मेरे आंखें खाओ। उन्होंने ये नहीं देखा कि रुकैया दरवाजा खोलने से क्यों मना कर रही है। चुड़ैल ने उसको भी हड़प कर लिया। अब वो सातवीं बहन की तलाश में इधर उधर देखने लगी। हर कमरे में गई
सहन में ढूंढा और आखिरकार उसको मालूम हो गया कि रुकैया चारपाई के नीचे छुपी हुई है। वो चुड़ैल कहने लगी, आप मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? अब बोल, मैं तुझे कहाँ से खाऊं? रुकैया मुंह से एक लफ्ज भी ना बोली। उसने चुपके से पोटली निकाली जिसमें हमजाद की राख थी। उसने पोटली चुड़ैल के मुंह पर दे मारी। ऐसा लग रहा था कि राख का जर्रा जर्रा हमजाद बन गया हो और भौंक भौंक कर कह रहा हो कि मैं हमजाद हूँ, इन लड़कियों का रखवाला हूँ, इनको जो नुकसान पहुँचाएगा उसकी मैं बोटियां नोच लूंगा। चुड़ैल डर की मारे दरवाजे की तरफ भागी। वो चीख रही थी, मुझे जाने दो, एक कुत्ता मुझे मार डालेगा। लेकिन कुत्ते की राख भौंकती ही जा रही थी कि मैं हमजाद हूँ। उन आवाजों ने चुड़ैल के जिस्म पर आग लगा दी और वो तड़प तड़प कर मर गई। रुकैया चारपाई के नीचे से निकल आई और घर का दरवाजा बंद करके ताला लगा लिया। फिर ये ताला उसने उस दिन खोला जिस दिन उसके अब्बा जान हज करके वापस आए थे। तो दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सीख मिलती है कि अपने वालिदैन की नसीहत कभी भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, चाहे जो भी हो जाए।